नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे बादलों का बवंडर। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा जमा रखा है। बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई दिन की बारिश के शहर शहर जलभराव से लोग त्रसते हैं और सड़कों पर दरिया की तरह बहते बारिश का पानी के सामने जिंदगी रफ्तार जो है वो थम सी गई है। यूपी के 4 शहरों की आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और समझिए कैसे बादलों ने बवंडर मचा रखा है। फिरोजाबाद, सहारनपुर, इटावा और पीलीभीत में बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम में तो ठंडक खुल गई है, लेकिन जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम के खराब मूड ने त्राहिमाम मचा रखा है। तो 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद में बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। घरों और दुकानों में पानी भर गया है। नगर निगम के दफ्तर समेत कई सरकारी दफ्तर जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर गलियों में जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात तो यह है कि बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन इस दौरान बारिश से पानी लबालब सड़कों पर बच्चे मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। तस्वीरें सुहाग नगरी फिरोजाबाद की हैं। चंद घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। घरों और दुकानों में पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सड़कों पर बारिश का पानी दरिया की तरह बहता नजर आया। राहत की बात ये कि छुट्टी का दिन होने की वजह से स्कूल और दफ्तर बंद थे, इसीलिए लोग घरों से बाहर कम ही निकले। छुट्टी और ऊपर से जलभराव, भला बच्चे मस्ती का मौका कैसे छोड़ते। तो सड़कों पर भरे पानी में डुबकी लगा धमा चौकड़ी जमा दी। नगर निगम ने हर साल की तरह इस बार भी बरसात के मौसम में शहर में जलभराव रोकने के बड़े बड़े दावे किए थे। शहर की बात तो छोड़िए साहब, बदहाली का आलम ये कि नगर निगम और जलकल विभाग भी जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, सेंट्रल चौराहा और स्टेशन रोड समेत शहर के तमाम इलाकों में जलभराव हुआ। की वजह से चारों लंग पानी भरा हुआ है। नाला जो है चौक हो रहा है। नगर निगम ने कोई जो है सफाई की व्यवस्था नहीं की है। समझे, पानी जो है बस्तियों में भी भर रहा है। झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई, मगर जलभराव ने जिंदगी मुश्किल कर दी। लोग दिन भर जलभराव से जूझते नजर आए। हालांकि जलभराव से हुई परेशानी के बीच लोग इस बारिश के फायदे गिनाते नजर आए। हाँ, रात से बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए गलियों में पानी बहुत भरा हुआ है। नाला भी चौक हो रहा है। ये साफ सफाई हो नहीं पाई है। हालांकि ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। ये पहला मौका नहीं है जब शहर बारिश से पानी पानी हुआ। बरसात के मौसम में हर साल कई बार शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जिम्मेदार महकमे के अफसर समाधान का आश्वासन देते हैं। बारिश से पहले साफ सफाई की परंपरा बदस्तूर निभाई भी जाती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर चंद घंटों की बारिश में तमाम दावे हवा हवाई ही साबित होते हैं। शहर डूबा डूबा नजर आता है। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज 18। सहारनपुर में सावन की घनघोर घटाएं कई जगह झूमकर बरसी हैं। कई इलाके पानी पानी हो गए और शहर के अलावा देहात के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। नागल में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है और निचली बस्तियों और बाजारों में भी बारिश का पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बारिश से जगह जगह भारी जलभराव, घर और दुकानों में भरा पानी। लोगों की परेशानी का सबब बनी बारिश। तस्वीरें सहारनपुर के नागल की हैं। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, मगर बारिश से हुए जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मुख्य सड़क से लेकर छोटी छोटी गलियों तक में पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। पूरा बाजार तालाब में तब्दील हो गया।
दुकानों में पानी भरने से लोगों का सामान खराब हो गया। इन हालात के लिए लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। पानी भर रहा था सामने, यहाँ तक भर रहा था जहाँ मेरा पैर है, और दुकानों में पानी भर रहा, मकानों में पानी भर रहा, गली में देखो जाकर बर्तन भी तिरे फिरे, नुकसान है जी। जो घर में पानी भरकर बर्तन तिर गए तो नुकसान ही है। बारिश की वजह से बाजारों और रिहायशी इलाकों में नाले नालियां बंद हो गईं। गंदा पानी उफनकर सड़क पर आ गया। जल भराव का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ा। जरूरत है कि जल भराव को रोकने के लिए सतर्कता के साथ काम हो। इन कामों में लगी एजेंसियों के कामों की निगरानी भी की जाए, ताकि बरसात के दौरान लोगों को जल भराव और गंदगी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटावा में बरसात से लोगों के लिए जो मुसीबत है वो सामने आ गई है। आज भारी बारिश के बीच मैनपुरी अंडरब्रिज पूरी तरह से पानी से डूब गया। बरसात के दौरान घरों में पानी घुस गया और लोग बाल्टियों से पानी निकालते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इटावा की तस्वीर है, जहां पर बारिश होने के बाद सड़कें जो हैं वो लबालब भर गई। सड़कें जो हैं वो नदियां बन गई और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इस बारिश के पानी में मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुसीबत जो है वो भी सामने नजर आ रही है, क्योंकि बारिश होने की वजह से घरों में पानी घुस गया है और लोग खाने पीने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो पानी को घर से बाहर निकाल रहे हैं और स्थानीय लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं ये समझा जा सकता है। लोग बाल्टियों से घर में जो पानी भरा हुआ है उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं और मैनपुरी अंडरब्रिज जो है वो पूरी तरीके से डूब गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन। उसकी जो है रुकावट से यहाँ पानी सबके घरों में, करीब दर्जन से ज़्यादा लोग हैं यहाँ बची हुई है हमारी समाज, उसमें पानी भरा हुआ है सबके घरों में। ये बारिश वजह से हो रहा है सबको। समस्या क्या है, यहाँ करीबन 2 से ढाई दर्जन घरों में पानी भर गया है और यहाँ बाबा मिल के आगे नाला है उसमें दीवार गिरने से ये पानी भरा है। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बनबसा बैराज का स्तर बढ़ने के बाद शारदा नदी में पानी छोड़ा गया है। शारदा नदी में आए सैलाब की वजह से किनारे के गांव के लोगों को कटान का डर सता रहा है। नहरोसा में दक्षिण में कटान रोकने के लिए लगाए गए पर कोयपाइन और जियो बैग शारदा नदी में समा गए हैं। कटान से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां अभी भी अधूरी है। बाढ़ राहत की तैयारियां भी अधूरी हैं। कटान से निपटने के इंतजामों से ग्रामीण भी नाखुश हैं। कटान हो रहा है उससे कानपुर में बारिश के बाद एक अपार्टमेंट का पिलर धंसने की खबर भी सामने आई है। जैसे ही पिलर के धंसने की जानकारी मिली, पुलिस ने खतरे को भांपते हुए पूरे अपार्टमेंट को खाली करा लिया है। अपार्टमेंट में 12 परिवार रहते हैं। पूरा मामला गोविंद नगर की दीप वाटिका का बताया जा रहा है और इस अपार्टमेंट को प्रेम पाकरानी बिल्डर ने तैयार किया था। मानकों की अनदेखी कर इसे तैयार किया गया। अपार्टमेंट का अब जो पिलर है वो धंस गया है। साफ ये है कि अगर लापरवाही बरती जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। शाम के टाइम जी आवाजें आने लगी जी कर की आवाजें आई, लगा कि कुछ हो रहा है। उठ के देखे तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी, भगे उठ के। बस आप डरी हुई लग रही है इसमें। अब डरे तो है ही है, डरेंगे तो है ही है। आराम से शाम के टाइम जी आवाजें आने लगी जी कर की आवाजें आई, लगा कि कुछ हो रहा है। उठ के देखे तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी, भगे उठ के। बस आप डरी हुई लग रही है इसमें। अब डरे तो है ही है, डरेंगे तो है ही है। इतना परिवार इसमें रहती है ऐसे 12 फैमिली, तो सब कहाँ है परिवार हो? सब निकल गए रात में, शाम को ही सब निकल गए। आपको नहीं लगता जिंदगी से खिलवाड़ किया जिसने भी बनाया इतना? तो वो तो किए क्या,
वो तो किया ही है, और फिर बगल वाला घर देखिए पूरा जा रहा है, अगल बगल भी बिल्कुल पूरा। फ्लोर पे रहते हैं, मैं बाहर थी, फोन आया तो हम भी आए बाहर से, थोड़ा बहुत सामान लिया, बट पूरा वो गृहस्थी हाँ दुख तो होता है कि नहीं मैम? वो तो होगा ना। जिंदगी भर के कमाए क्यों आप ऐसे रो रही? रोइए नहीं दीदी। है। को ताक पर रखकर नियमों को दरकिनार करके बिल्डर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर देते हैं और लोगों के लिए परेशानी बन जाती हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम यहां रतनलाल नगर में खड़ी, आप देख सकते हैं दीप वाटिका अपार्टमेंट है जहां 14 फ्लैट्स हैं और इन 14 फ्लैटों के लोग आज सड़कों पर खड़े हैं। इस फ्लैट में कल देर रात अचानक एक एक करके दरार पड़ती चली गई, जिसके बाद से इसे बंद कर दिया गया, पुलिस लगा दी गई है। ये देखिए किस तरह इस घर की हालत बुरी है। यहाँ 22 फैमिलीज रहती हैं और मकान की हालत देखिए कैसे दरार पड़ चुकी है। ये पूरे पिलर्स धंसते चले गए हैं अंदर तक, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए रिस्क है। और आगे आइए तो देखिए, और यहाँ कहीं ना कहीं धसकी पड़ी है, तो कोई ना कहीं देखा जा सकता है कि मकान का सिरा पूरा झुक चुका है। ठीक सामने की बात की जाए, दरार पड़ी है और ये मकान का सिरा एक एक करके इस तरफ जा रहा है। लोगों के लिए इस बिल्डर ने मुसीबत पड़ी कर दी और कल देर रात से परिवार कैसा हैरान और परेशान है। जहां तक कैमरे की नजर जाए, ये सब वो फैमिलीज है जिनके अपने आशियां हैं, मगर आज ये खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्डरों की लापरवाही अब देखना ये होगा कि अधिकारी कब जागते हैं और इनकी समस्याओं का निदान कैसे करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बीच पहाड़ियां दरक रही हैं। बढ़ते भूस्खलन की वजह से नैनीताल के वजूद पर खतरा बढ़ गया है। बालिया नाला दरक रहा है और साल दर साल खतरा बढ़ते जा रहा है। बालिया नाला के साथ साथ हरिनगर भी जद में है। बारिश के मौसम में यहां रहने वाले लोगों की रातें दहशत में गुजरती हैं। प्रशासन के एहतियातन घर खाली करने का नोटिस भी थमाया गया है। नगर विस्थापन का कोई इंतजाम नहीं है। नैनीताल में बलिया नाले की ये तस्वीरें अब डराने लगी हैं। करीब 10 साल से हो रहा भूकटाव अब आबादी क्षेत्र के पास पहुंच गया है। कई मकान भी अब तक जमींदोज हो चुके हैं। जीआईसी स्कूल के साथ आसपास के इलाकों में दरारें आने लगी हैं। हरिनगर भी धसाओं की जद में है। प्रशासन ने लोगों को नोटिस देकर घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन डर के साए में जी रहे लोगों के सामने दिक्कत ये है कि जाएं तो जाएं कहां। खतरा तो सबको है, पूरे नैनीताल को है। यहाँ से राजभवन तक खतरा है। क्या कहा जा रहा है? प्रशासन जो भी कर रहा है अपने हिसाब से करेगा। हम तो मजदूर आदमी है, सभी मजदूर आदमी है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी है तो वो भी मजदूर आदमी है नहीं। काम होने चाहिए, तात्काल हमारे बलिया नाले का काम होने चाहिए। वैसे तो 72 से लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ, लेकिन अब 4 साल कंटिन्यू हो रहा है। 4 साल से चौथी बरसात है। बरसात में ही प्रशासन आता है, देखता है, चला जाता है और खौफ इतना है लोगों में, भाई ये गिर रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई वो नहीं है। अच्छा ना, प्रशासन की तरफ से ये स्पष्ट है कि ये कब तक बनेगा या क्या होगा। बलिया नाले पर नैनीताल का अस्तित्व टिका है। इसी पहाड़ी से नैनीताल का भविष्य भी तय होना है, लेकिन पिछले कुछ साल में तेजी से कटाव होने से शहर की तरफ खतरा बढ़ा है। हालांकि पिछले साल में भूस्खलन से हो रही तेजी पर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी कर ट्रीटमेंट के लिए कहा है, लेकिन सरकार सिर्फ कागजों में ही फाइल दौड़ा सकी है। तो कोविड टाइम पे जो पहला कंपनी वाले थे उन्होंने काम नहीं किया, अब दूसरे कंपनी को इसका दिया गया है कि आप, और जियोलॉजी सभी की रिपोर्ट जा रही है और कंपनी द्वारा इसका सर्वे हो रहा है। सरकार बिल्कुल इसमें काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि इसमें तुरंत कार्रवाई करके काम होगा। 2018 के बाद हुए सर्वे ने उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन जायका कंपनी भी यहां से छोड़कर चली गई है। अब सरकार हर साल बरसात में खाली करने का अलार्म दे रही है, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हो सका है। आम जनता को जो लैंडस्लाइड नजर आता है बलिया नाला का, वो सिर्फ जीआईसी के पास में आता है। 20 मीटर या 30 मीटर चला गया। एक्चुअल जो लैंडस्लाइड है, जो आधा किलोमीटर का लैंडस्लाइड है, वो तो बहुत नीचे है उसके।
वो तो जब आप वीर भट्टी से ऊपर आइएगा तब कहीं जाकर के पता लगता है। और वहाँ पर यकीन मानिए एक भी प्रोटेक्टिव ब्लॉक नहीं है आज कि बलिया नाला ओल्ड लैंडस्लाइड जो है वो 1 मीटर प्रति वर्ष की वजह से खिसक रहा है। अगर वो एक बार खिसक गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी नैनीताल के लिए। बहरहाल बलिया नाला शहर का पांव है और ये पांव धीरे धीरे टूट रहे हैं, जो नैनीताल के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। ये भी तय है कि अगर बलिया नाला से आबादी गई तो आने वाले दिनों में नैनी झील और शहर के लिए खतरा 2 गुना हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, नैनीताल, न्यूज़ 18।